Welcome back, students, and good morning. Next chapter related to class 5th is motion of the earth. Motion of the earth is the third chapter of class 5th. Today we explain about third chapter motion of the earth. Let us go. Everything in space, the sun, the stars and planets and other heavenly objects, एवरीथिंग इन स्पेस मूव, यानी कि स्पेस में जितनी भी चीजें हैं वह सब क्या है, मूवेबल है. लाइक एज द सन, द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स एंड अदर हेवन, और जो भी अदर चीजें. ओके, द अर्थ टू इज द कॉन्स्टेंटली इन मोशन. अर्थ भी क्या है, वह कॉन्स्टेंटली मोशन में है, वह लगातार गति कर रहा है. एंड द टू मेन मोशन ऑफ द अर्थ आर rotation and revolution. Two main motion of the earth are rotation and other is revolution. The earth rotates on its axis. अर्थ अपनी एक्सिस पे, जो उसका अक्ष होता है, एक्सिस होती है, उस पे रोटेट करती है, घूमती है उस पे. एंड रिवोल्यूशन अराउंड द सन, और सन के चारों तरफ भी वह क्या करती है, घूमने का काम करती है. तो अर्थ अपने एक्सिस पे भी मूव करती है, जो 24 आवर्स में वन रोटेशन को कंप्लीट करती है. एंड 365 बाई 1/4 डेज में वह अपने वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करती है. और अर्थ जो सन के सराउंडिंग रिवोल्यूशन का काम करती है, उसमें वह क्या होती है, वह एपिलिकल ऑर्बिट में करती है. उसका एक क्या होती है, वह वलयाकार होता है. वह क्या होता है, वह अंडे के शेप में क्या करती है. जैसे अंडे के शेप, जैसे अंडा का शेप होता है, एग का शेप होता है, उसी शेप में अर्थ का शेप क्या है, इक्लिप्टिकल शेप में है. और वह उसी इक्लिप्टिकल शेप में क्या करती है, वह रोटेट रिवोल्यूशन का काम करती है, जिससे सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस में डिफरेंशिएशन आता है. तो फर्स्ट टॉपिक, रोटेशन. द मूवमेंट आर स्पैनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इज द एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. एंड वी नो दैट, हम जानते हैं, अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस एंड विच इज द समवॉट टाइटल. एंड द अर्थ एक्सिस is inclined to the earth orbit at an angle of about 66 by half degree. जो अर्थ अपने जिस ऑर्बिट में मूव करती है, उसमें क्या है, वह 23 हाफ डिग्री, एक तो बैंड है, झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, और साथ ही साथ उसमें अर्थ ऑर्बिट एक एंगल बनाने का काम करती है. वह एंगल होता है 66 हाफ डिग्री का. ओके, तो 66 हाफ डिग्री का क्या बनाती है, अपने रोटेशन में, अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग, और 66 हाफ डिग्री का एंगल बनाने का काम करती है. और आवर एक्सिस पे क्या है, 23 हाफ डिग्री बैंड है, झुकी हुई. तो एंड इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन. यानी कि वन रोटेशन कंप्लीट करने में, मैंने बताया, 24 आवर्स का टाइम लेती है. एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज वेस्ट टू ईस्ट. और जो रोटेशन होती है वह वेस्ट टू ईस्ट होती है, अर्थ की रोटेशन. प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव ऑलमोस्ट इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट. जो प्लेसेस इक्वेटर के आसपास है, वहां पे डे एंड नाइट आर इक्वल. एंड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल डे एंड नाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं. 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट. And also experience longer period of dawn and dusk. और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे लॉन्गर पीरियड डॉन और डस्क होते हैं. काफी एक लंबे समय के बाद सूर्योदय होता है, और एक लंबे समय के बाद क्या होता है, डस्क, सनसेट होते हैं. जैसे अगर हम देख लें, स्पेशली जो 66 हाफ डिग्री के आसपास के जो एरिया है,
जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल पे 6 मंथ का डे एंड 6 मंथ की नाइट होती है, क्योंकि उनकी जो प्लेसमेंट है, जो उनकी कंडीशंस है सोलर सिस्टम में, वो उसी के अकॉर्डिंग है। तो कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे 18 आवर्स 20 आवर्स के डे होते हैं, जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये सब एरिया ऐसे हैं जहाँ पे 18 आवर्स 20 आवर्स 22 आवर्स तक के डे होते हैं। As we know, as we move towards the pole, अगर हम पोल की तरफ, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जाए, द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द सीजन। तब सीजन के बेस पे क्या होगा, यहाँ पे डे और नाइट में के लेंथ में चेंजिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट, रिवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। अभी मैंने बताया कि जो अर्थ सन के सराउंडिंग मूव करती है वह इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, वह राउंड शेप में मूव नहीं करती है, इलिप्टिकल शेप में मूव करती है। एंड अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे फिगर बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। And the movement of the earth around the sun in the fixed elliptical orbit is called revolution. And the earth completes one revolution in 365 days and 6 hours. Okay? 365 डे एंड 6 आवर्स में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। यहाँ पे 6 आवर्स क्या है, एक्स्ट्रा है। तो एवरी 6 into 4 is equal to 24, यानी कि एवरी 4 ईयर्स लेटर्स क्या आते हैं, लिप ईयर्स आते हैं। यानी कि एवरी 4 ईयर्स लेटर जो ईयर्स होगा वह 366 डे का होगा, न कि अब बाकी के जो 3 ईयर्स होंगे वह 365 डे के होंगे। And while 365 days make one complete year, 6 into the 4 is equal to 24 hours are added a year after every 4 years to make one complete day. And every 4 years later लीप ईयर्स, यानी कि 4 साल बाद हमेशा क्या पड़ता है, लीप ईयर पड़ता है। ओके, तो ये जो रिवोल्यूशन एंड रोटेशंस है, द अर्थ मूव अराउंड द सन इन एंड द इलेक्ट्रिकल पाथ, हमें पता है कि अर्थ क्या करती है, सन के सराउंडिंग इलेक्ट्रिकल पार्ट में मूव करती है, रिवोल्यूशन का काम करती है। ओके, एंड हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट द सेम एवरी टाइम। और एवरी टाइम क्या होता है, जो मूवमेंट के टाइम चूंकि इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करती है, रिवोल्यूशन का काम करती है, तो इसीलिए क्या होता है, डिफरेंट टाइम पे जो सन एंड अर्थ के बीच जो डिस्टेंस होती है वह क्या होती है, वह चेंज होती रहती है, वह क्या होती है, चेंज होती रहती है। एंड द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 148.5 मिलियन किलोमीटर। जो सबसे कम डिस्टेंस होती है वह 148.5 मिलियन किलोमीटर्स की डिस्टेंस रहती है। ठीक है, इस जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को दैट द अर्थ एट टाइम इज सेड टू बी द पेरिहेलियन, इसको हम लोग जो सबसे कम डिस्टेंस रहती है उस डिस्टेंस को जो 148.5 मिलियन किलोमीटर्स का होता है, उस कम डिस्टेंस को, उस टाइमिंग को पेरिहेलियन कहते हैं। एंड अदर स्टेज में जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहती है, द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 151 मिलियन किलोमीटर। यानी कि जो अर्थ के और सन के बीच में जब जिस टाइम पे फारदेस्ट डिस्टेंस रहती है, 365 डे के बीच की बात कर रहे हैं, तो उस टाइमिंग को जो सबसे यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच, यानी अर्थ एंड सन के बीच जो जिस टाइमिंग सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहती है, उस डिस्टेंस को इट इज सेड टू बी अपहेलियन, इसे अपहेलियन कहा जाता है। तो पेरिहेलियन एंड अपहेलियन, तो जब सबसे सन एंड अर्थ के बीच डिस्टेंस जब इलेक्ट्रिकल पार्ट में मूव करते हुए जब कम रहेगी तो उसको पेरिहेलियन कहा जाएगा, और जब इलेक्ट्रिकल पाथ में सन के अराउंड जब अर्थ मूव करेगा तो जब डिस्टेंस सबसे अधिक फारदेस्ट डिस्टेंस रहेगी तो उसे
अप हेलियन कहा जाता है। ठीक है, तो पेरीहेलियन एंड नेक्स्ट है आपका अप हेलियन। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करने का काम किया जाएगा। थैंक यू, इसको ध्यान से देखिए। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद वहाँ पे बेल आइकन क्लिक करिए जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल